यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने जैसा देखा कि प्रभु जो है, जो नाजरत में थे वहां पले बड़े, लेकिन प्रभु में एक और महत्वपूर्ण जो चीज थी किसी भी इजरायली में, कि जो छोटे बच्चे थे उनको शिक्षा के लिए, उन दिनों स्कूल नहीं होते थे, सो सिनेगॉग जो सभा स्थल या इकट्ठे होने का जो हॉल था उसमें बच्चों को भेजा जाता था। और वहां का जो याजक होता था वो इनको सिखाता था पढ़ना लिखना और परमेश्वर की बातें ये सिखाया करते थे इन सिनेगॉग में, इन सभा घरों में। और प्रभु यीशु मसीह भी प्रतिदिन इन सिनेगॉगों में जाया करते थे। फिर जब प्रभु बड़े हुए तो न सिर्फ प्रभु, लेकिन जब वे छोटे थे तब भी प्रति सप्ताह पूरा परिवार इन सिनेगॉगों में आया करता। और जो है सिनेगॉग में जो सप्ताह के अंत में सबत के दिन जब आते थे तो उस दिन धर्म की शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती थी, और बाकी के 6 दिन उनको पढ़ाया जाता था याजकों के द्वारा। सो प्रभु का जीवन प्रतिदिन का, फिर सप्ताह का, और साल में जो है 3 बार जैसे यरूशलेम में जाना है सो जाना है। वो एक जीवन था, ये प्रभु का जीवन था। और प्रभु सिनेगॉग में या सभागृह में जब जाकर के खड़े हुए तो रीति के अनुसार जो है वो उन्हें सभागृह में पढ़ने के लिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी और वहां पर वे प्रार्थना भी करते और बहुत सारी बातें इन सभागृह में हुई। सो जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14वीं आयत से। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वह नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल के वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सबने उससे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? सो ये प्रभु थे जो सभागृह में, वहां लिखा है अपनी परीक्षा के बाद में उनकी कीर्ति सारी जगह फैल गई। और वो कहां जाते थे? आराधनालयों में उपदेश करता रहा और अपनी रीति के अनुसार नाजरत में वो सभागृह में भी आया और वहां उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई और उसने वो जगह खोल करके देखा। देखिए ये प्रभु की जो है आरंभिक शिक्षा, बचपन की शिक्षा, और वो अब फलवंत होने लगी। ये हम सब के लिए लेसन है, ये हम सब के लिए लेसन है। बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। वो बुढ़ापे तक
उसे नहीं छोड़ेगा। सो सुलेमान ये बोलता है, सुलेमान ये बोलता है, और प्रभु इस मार्ग में चलते रहे। और इस बारे में और क्या वचन बोलता है, आए मेरे साथ जो है अध्ययन पे चले। सो प्रभु जो है आराधनालयों में जाते हैं, प्रभु सभागृहों में जाते हैं, सिनेगॉग जिन्हें कहा जाता था वहां जाते हैं। ये क्या सिखाता है हमें? प्रभु स्वयं परमेश्वर थे। वो कह सकते थे कि प्रभु पिता की आराधना घर में बैठ के कर सकते हैं, कहीं और जगह करते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे थे प्रभु? आराधनालयों में जा रहे थे, सिनेगॉगों में जा रहे थे, जो हमें सिखाता है उनकी रीति के अनुसार लिखा हुआ है, उनकी रीति के अनुसार जो हमें सिखाता है कि कितने भी बिजी क्यों ना हो, कहाँ जाना है? आराधनालय में। क्यों जाना है? क्योंकि हमारा प्रभु जाता है। परमेश्वर का बेटा होकर के यदि वो आराधनालयों में जाता है तो हम तो बहुत दूर हैं, हम तो बहुत दूर हैं। सो हमें प्रभु के से ये सीखना है। और वहां के लोग उन्हें मार डालना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। प्रभु को आराधनालय में यशायाह की पुस्तक पढ़ने दी गई। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, नाजरत के लोग उसको मार डालना चाहते हैं। और जो है नाजरत के पहले प्रभु का जब बपतिस्मा हुआ जो है, तो लोगों ने कहा क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं, इसका पिता कारपेंटर नहीं? और जो है एक मनुष्य होने के नाते ये कैसे आश्चर्य कर्म करता है? और जो लोग थे, लोकल लोग थे, वो जब वो वहां आए तब लोगों ने उन्हें देखने की लालसा करी। उनको मालूम पड़ा कि ये बहुत आश्चर्य कर्म कर रहा है। और प्रभु ने कहा भी कि स्थानीय लोगों के बीच में उनका कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। लेकिन नाजरत में उन्होंने सिनेगॉग में, सभागृहों में जो है जाना सीख लिया, जाना सीख लिया। और परमेश्वर के वचन और इसके साथ में प्रार्थना का जीवन यहीं से प्रभु ने सीख लिया। और जो है प्रभु का आत्मा उनके ऊपर था, ये उन्होंने बताया। यशायाह 61वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है। और देखिए जब एंड में हुआ तो सदूकी और फरीसियों ने उनसे पूछा, तेरा अभिषेक कहां से? प्रभु पहले ही बता चुके हैं कि मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, मैं भी तुमसे पूछता हूं कि यूहन्ना का बपतिस्मा देने का अभिषेक कहां से था? तो उन्होंने कहा, यदि कहेंगे परमेश्वर की ओर से तो वो बोलेगा कि तुमने विश्वास क्यों नहीं करा। और यदि यूं कहें कि याजकों की ओर से तो बोले डर लगता है, क्योंकि वो याजक की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से था। सो उन्होंने कहा हम नहीं जानते। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं पता। लेकिन प्रभु ये बात कह चुके थे। चेलों का बपतिस्मा देने का अधिकार किसने उन्हें दिया? यूहन्ना ने कहा जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई ये काम नहीं कर सकता। और ये अधिकार उनको किसने दिया था? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुसमाचार सुनाने का जो है अधिकार किसने दिया? परमेश्वर पिता ने। पतरस ने जब प्रचार किया तो वो बहुत ज्यादा डॉक्ट्रिन और कुछ नहीं जानता, साधारण प्रभु यीशु मसीह की बातें बताने लगा। एक मछुआरा था, जितना उसका ज्ञान था वैसा बताने लगा। लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि लोगों के हृदय छिद गए। ये हृदय किसने छेदे? उसी परमेश्वर ने जिसने फिरौन के हृदय कठोर किए थे, उसने उस दिन लोगों के हृदय तोड़ दिए। ये परमेश्वर है।
ये परमेश्वर। पौलुस का अभिषेक कहां से? याजकों की ओर से, महायाजकों की ओर से नहीं, नहीं, परमेश्वर की ओर से। ये बड़ा बेसिक फर्क, ये लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है तैयार हो। और बहुत अच्छा ये रहे कि लोग जो है परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त रहे, तो वे कार्य कर पाएंगे जो पतरस और दूसरे प्रेरित कर पाए। और जो है प्रभु ने कहा कि मुझे अंधों को दृष्टि देने का और प्रभु के आगमन के बारे में बताने का अधिकार दिया गया। और प्रभु ने जब वो वचन बंद कर दिया, सबकी आंखें उनकी ओर लगी रही और प्रभु ने कहा, ये वचन आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, ये वचन तुम्हारे सामने आज पूरा हुआ है। और कई लोग उन शब्दों से, उन अनुग्रह की बातों से जो उसके मुंह से निकलती थी, आश्चर्य करते थे। कईयों ने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? इसका पिता क्या हमारे बीच में नहीं था? इसकी माता और इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं थे? और प्रभु ने कहा, वैद्य की आवश्यकता किसको है? जो स्वस्थ है या जो बीमार है? डॉक्टर की आवश्यकता किसको है? स्वस्थ व्यक्ति को कि बीमार व्यक्ति? प्रभु ने कहा, तो हम सबको मालूम बीमार व्यक्ति को। सो प्रभु ने इसका उदाहरण ये बताया कि पापियों को सुधारने की जरूरत के लिए मैं आया हूं। जो सोचते हैं कि हम अपने आप सुधरे में, हमें कोई सुधारने की जरूरत नहीं, उनमें क्या परिवर्तन हो, उनमें क्या परिवर्तन। और उन्होंने कहा कि तुम ये कह सकते हो कि जो काम तूने कफरनहूम में किए वो यहां पर भी करो, वो यहां पर भी करो। लेकिन बहिष्वक्ता अपने घर में आदर नहीं पाता, अपने घर में आदर नहीं पाता, और वहां वो बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। और प्रभु ने कहा कि इज़राइल में एलिया के समय में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन वो सारपत की महिला जो है वो उसको छोड़ के एलिया किसी और के पास नहीं जा पाया। उस एलिसा के समय में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन नामान को छोड़ कोई और शुद्ध नहीं। देखें, आज भी मनुष्य बहुत सारे, लेकिन प्रभु का जीवन कितनों में आया, कितनों की आत्मिक आंखें खुली, कितनों के आत्मिक कान खुले, कितनों के हृदय में प्रभु का आत्मा निवास करता है। प्रभु ये इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं, जिस पर प्रभु अनुग्रह करना चाहे, जिस पर दया करना चाहे, वो ही परमेश्वर के पास आ सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। और जो है प्रभु की इन बातों के द्वारा जो है कई लोग नाराज हुए, कई लोग नाराज हुए और प्रभु को मार डालना चाहा, प्रभु को मार डालना चाहा। उनको लगा कि ये नागवार बातें हैं, ये सत्य बातें हैं, हालांकि ये वो जानते थे ये बातें सत्य है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे, प्रभु की बातों को पचा नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने बोला, इसको खत्म कर दो तो सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और वे उन्हें ऊपर से गिरा देना चाहते, लेकिन प्रभु उनके मध्य में से निकला। ये मानसिकता कहां से आई कि प्रभु को मार डालो? ये मानसिकता आई शैतान के द्वारा, शैतान के द्वारा ये मानसिकता आई, और शैतान को इन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित करके रखा। और ये प्रभु की मिनिस्ट्री के समय में नहीं, हमने बचपन में भी देखा था, जब प्रभु पैदा हुए तो प्रभु के अगेंस्ट में शैतान ने किन किन लोगों को उपयोग में लाया, जो ओहदे में बड़े थे। हेरोदेस ओहदे में सबसे ऊंचा था, फिर उसके बाद पढ़े लिखे लोग, शास्त्री, महायाजक, फिर समाज के लोग, फिर बैतलहम के लोग। कहां जगह दिलवाई? गौशाला में। ऑगस्टुस कैसर को बोला कि नाम लिखवाई के लिए लिख, कि सब अपने अपने नगर जाए। यहूदा
कि गोत्र का। सो प्रभु ने जो है ये बात हमको बताई कि जन्म के समय में भी अगस्तुस कैसर को ये कहलवाए कि नाम लिखे। यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के नगर का था। 90 महीने में मरियम को जो है नाजरत से जो है यरूशलेम के बाद, यरूशलेम के दक्षिण में जो है बैतलहम है, वहां लेकर के आया। कम से कम 5 से 7 दिन, 9 महीने की गर्भवती महिला को। शैतान की प्लानिंग क्या थी कि ये बीच में ही कहीं इसका डिलीवरी हो और ये बच्चे को मैं मार डालूं, जो प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में है। सो जब इस प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री आरंभ हुई, तब फिर से ये लोग तैयार। और कब तक ये तैयार रहे? महायाजक, याजक, पिलातुस, यहूदा इस्करियोती सब तैयार थे एक ही चीज के लिए, मार डालो, मार डालो, मार डालो। और ये किसके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे थे? ये सब शैतान के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे थे। ये सब शैतान के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे थे। सो दोस्तों, ये न सिर्फ उस समय था, ये आज वर्तमान में भी है। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा जो प्रभु के फेवर में है और एक हिस्सा जो प्रभु के अगेंस्ट में है। ये नाजरत का वो सिनेगॉग जहां प्रभु आराधना के लिए आते थे, एक ही था नाजरत में, एक ही सिनेगॉग। और वर्तमान में ऐसे लोग देखने जाते हैं जहां प्रभु के बचपन की शिक्षा और उनकी मिनिस्ट्री, ये वो जगह अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। लोग इन सीढ़ियों पर बैठते हैं और प्रभु का याजक यहां शिक्षा देता, सब उसके सुनते हैं। ये वो स्थान जो अभी भी पाए जाते हैं, जो अभी भी पाए जाते हैं। और प्रभु पढ़ने के लिए खड़े हुए, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उन्हें दी गई। और ये नाजरत का सिनेगॉग जिसे अब लोग देखने जाते हैं। सो ये हमें सिखाता है, जब प्रभु परमेश्वर स्वयं जो है उस सभागृह में जाते हैं, हमें भी जरूरत है जाने की। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप जो है उन सभागृहों में, उन आराधनालयों में जो है जाकर के प्रचार करते रहे। और आपने हमें ये बताया कि जब आप परमेश्वर होकर के, परमेश्वर के बेटे होकर के आराधनालयों में जाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उन आराधनालयों से जुड़े रहें। और प्रभु, आप हमें सिखाते हैं। सारी दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। एक जो आपके समीप पाए जाते हैं, जिन्होंने अपने पापों के प्रति क्षमा मांगी और आपने उन्हें मोक्ष प्रदान किया, उन्हें उद्धार दिया। एक ग्रुप वो, और एक जिन्होंने आपका विरोध किया, दूसरा ग्रुप। ये उस समय भी था, ये आज भी है। प्रभु सहायता करें, सहायता करें कि जिस पर आप अनुग्रह करना चाहें वो वह हो, जो जैसा आपने एलिया के विषय में कहा कि बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन सारपत की वो विधवा को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजे गए। और उस एलिसा के समय में बहुत कोढ़ी थे, लेकिन नामान को छोड़ कोई और चंगा नहीं हुआ। सो प्रभु, इसके द्वारा आप बताना चाहते हैं आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। और प्रभु, जो वचन आपने दिया वो लोगों के हृदय तक पहुंचा, लोगों की आत्माएं बदलने वाला हो। सारा आदर प्रभु फिर से आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमारी अयोग्यताओं को आपने नहीं देखा, वरन हम पर दया करी और हम पर अनुग्रह करा कि हमें अपने नजदीक आने दिया।
अपने लहू से हमारे पापों को धोया और हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, और आज आप हमारे अंदर निवास करते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.